विवाह हुआ, मैया सती के साथ प्रभु चले। एक बार त्रेता युग माही, राम सिया राम। एक बार त्रेता युग माही, राम सिया राम। शंभु चले कुंभज ऋषभानी, राम सिया राम। शंभु चले कुंभज ऋषभानी, राम सिया राम। संग सती संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। पूज्य वही अखिलेश्वर जानी। पूज्य वही अखिलेश्वर जानी। एक बार यादवल्लभ जी कह रहे, सुनो भरद्वाज, आपके मन में ही नहीं शंका हुई। एक बार भगवान की माया में भगवान शिव की पत्नी सती देवी भी उस माया में ऐसी लौलीन हुई कि माया ने उनका पूरा घर उजाड़ दिया। साहब, ये है भगवान की माया। भगवान की माया सरल नहीं है, निकलना सरल नहीं है। बेटा माया नहीं है, पत्नी माया नहीं है, पैसा माया नहीं है, भोजन माया नहीं है, घर माया नहीं है, लेकिन घर में रहकर के भी भगवान को न जाना जाए, ये माया है। अच्छा देखो बताओ, जो कचौड़ी पकौड़ी खा करके, ब्रेड पकौड़ा और कचौड़ी दोनों खा करके भजन नहीं कर सकते, ये मत सोचना कि आज बट्टी थी तो महाराज जी कह रहे हैं, है प्रधान जी आज बट्टी थी तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब खूब पकवान खा करके, खूब व्यंजन खा करके घर में भजन नहीं होता तो जंगल में क्या भजन होगा साहब? जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता। जो यहां नहीं हो पाता, सब कुछ प्राप्त होने के बाद। अच्छा, जितने हमारे ऋषि हुए प्रधान जी, जितने ऋषि हुए हैं, चाहे वो गौतम जी हो, चाहे राम जी के गुरु जी हो, वशिष्ठ जी हो, चाहे जमदग्नि जी हो, जितने भी ऋषि हुए हैं, सबकी पत्नियां रही और गृहस्थी में सबने भगवान को प्राप्त किया। सोचिए, चाहे गौतम रहे हो, जमदग्नि रहे हो, परशुराम रहे हो, हैं, वशिष्ठ रहे हो, विश्वामित्र रहे हो, सबने गृहस्थी में रह करके भगवान को प्राप्त किया। सोचिए, तो जो गृहस्थी में भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, जो घर के अंदर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, वो जंगल में उसे भगवान थोड़ी मिलेंगे। मन जो है ना, वही जंगल है, और इस जंगल में अनेक प्रकार के आदि व्याध रहते हैं। कितने? गोस्वामी जी तो लिखते हैं, सुनिएगा, हनुमान बाहुक में लिखते हैं, कितने आदि व्याधि? बोले 8। कानन भूधर बार बयार, महाविष व्याधि दवा अर घेरे, और संकट कोट जहां तुलसी हित, मात पिता सुत बंध न लेरे। तो ऐसी व्याधियों से कौन बचाएगा? बोले राखई राम कृपाल तहां, हनुमान से सेवक हई जगी केरे, और नाक रसातल भूतल मां, रघुनायक एक सहायक मेरे। जय की रघुनंदन सेना बनी,
ना बनी ना बनी ना बनी ना बनी नाक रसातल भूतल माँ रघुनायक एक सहायक में। हनुमान बाहु में गोस्वामी जी कह रहे हैं ये 8 तरह की जो आद व्याध है वो हमारे मन के जंगल में रहते हैं, और इस मन रूपी जंगल से इन व्याधियों को हटाने का एक ही उपाय है। क्या? बोले क्या? बोले राम कथा और रामायण। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कलयुग तरन उपाय न कोई, कलयुग तरन उपाय न कोई, कलयुग तरन उपाय न कोई, कलयुग तरन उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई। रोज चौपाई पढ़ो, चाहे एक चौपाई पढ़ो, शांति मिलेगी। राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई। राम भजन राम भजन, राम भजन राम भजन, राम भजन रामायण दोई। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। राम भजन और रामायण दो ही हैं जो हमारा कल्याण कर सकते। बोले कैसे होंगे? बोले यही सर आवत अति कठिनाई, यही सरयावती अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सरयावती अति कठिनाई। राम कृपा बिन आए न जाए, तो कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण सोई। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। सब जगह जाना सरल है, नहाना सरल है, पूरी कचौड़ी खाना सरल है, पार्टी में जाना सरल है, कपड़े पहनना सरल है, मार्केटिंग करना सरल है, शादी में जाना सरल है, यहाँ से विदेश जाना सरल है। एक चीज सरल नहीं है, वो है भगवान की कथा और भगवान का भजन। तो बोले ये कौन कर सकता है? बोले जिस पर राम जी की अतिशय कृपा। यही सर आवत, सर माने खोपड़ी, सर माने खोपड़ी, सर माने ब्रेन, सर माने माइंड, सर माने कपार, सर माने मूड, और सर माने दरवाजा। ए बच्चे, बच्चे भाई इनको बिठाओ सीधा। हे बालकन चपड़ा लल्ला
तो महाराज ये शर्माने ये गेट, कौन सा गेट? बोले भगवान के सत्संग का गेट। दो चीज बड़ी भाग से मिलती है कि बड़े भाग पायो सत्संगा। बड़े भाग से क्या मिला? सत्संग मिला। और दूसरी चीज क्या मिली? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये दोनों चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है, एक सत्संग और एक मानव का जीवन। बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 बार हम आ चुके हैं, लेकिन मानव का जीवन आज तक नहीं मिला। कभी छिपकली बन करके आए, तो कभी घोड़ा बनकर आए, तो कभी म्याऊ बन करके आए, कभी बिल्ली बन करके आए, कभी गधा बन करके आए, कभी कीड़े मकोड़े बनकर, कभी छिपकली बन के आए तो आराम से दीवार पर ही घूमते थे। BMW में कभी नहीं घूमे। पहली बार ये अवसर मिला कि बड़े सुंदर ढंग से मेट्रो में और अपनी गाड़ी में और रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में सफर कर सके और सत्संग कर सके। गोस्वामी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। मेरी एक बात भी मैंने पहले भी कहा है कि कोई मजाक भी होगा तो वो शास्त्र में होगा, उत्तर में देने में समर्थ। डंके की चोट पर उत्तर देने में समर्थ। अगर मेरा मजाक भी होगा तो रामायण में लिखा होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहे हैं? अरे बड़े भाग मानुष तन पा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागी मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदा ग्रंथनि गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदा ग्रंथनि गावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं? तुझे खो दिया मैंने पाने के बाद। बबलू भैया, मैंने पाने के बाद। तुझे खो दिया मैंने पाने के बाद। तुझे खो दिया मैंने पाने के बाद। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद।
ये जीवन जब समाप्त होने लगता है तो क्या याद आता है? भगवान का। बोले अम्मा कह रही अब तो भजन करूंगी। पहले अम्मा कह नहीं बोली कि भजन करूंगी। जब बुढ़ापा आ जाता, पैर जवाब देने लग जाते हैं, शरीर जवाब देने, तो क्या कहिए? अब माला लेके बैठूंगी, रोजे माला फेरूंगी। बोलो जय सिया राम। काहे पहले काहे माला नहीं लियो? पहले माला काहे नहीं लियो? बताओ। पहले टाइम नहीं था और अब साहब टाइम है, तो भगवान की तरफ शरीर हाथ जोड़ते इधर और जुड़ता है पंखे को। क्यों? शरीर ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। अब हमको कहां जाना? कहीं कोई रास्ता ही नहीं। बस घर वाले अगर जाएंगे तो श्मशान तक, और परिवार वाले जाएंगे तो श्मशान तक, और पत्नी भी साथ देगी केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर इससे तो आगे भजन की है साथी, हर के भजन बिन अकेला चलेगा। अरे न कायम ये जग का झमेला रहेगा। प्यारे, ये जग का झमेला 4 दिन का है साहब। इससे आगे भजन ही साथी। केवल भजन आपका साथ देगा और कोई साथ देने वाला नहीं। शंकर लोगों की शादी होती तो कहां जाते हैं? आपका नाम भूल गया नाम। परमजीत। परमजीत जी, जब शादी होती तो लोग कहां जाते हैं? वो बालाजी का हनुमान पे। जब शादी है, नहीं कोई कह रहा था हनुमान पे जाते हैं जिसकी शादी होती है। क्या? अच्छा, हनीमून पे। ओ हो, अरे बाप रे बाप, हम सोचे हनुमान पे जाते हैं। वो हनीमून और हनुमान एक जैसा लगता है। बोलो जय सिया राम। जब शादी होने के बाद कहां जाते हैं? हनुमान पे है, नहीं हनीमून पे। अच्छा, हनीमून। हनुमान और हनीमून एक जैसा है ना, तो हनी उसमें लिख गया। हनी भी कोई गलत नहीं है, लेकिन शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर के हनीमून पे नहीं गए। सुनिएगा ध्यान से कथा। हनीमून पे नहीं गए, हनुमान पे ही गए। बोलो शंकर भगवान की। हनुमान जी कृपा के सागर है, कथा सुनने के रसिक है। वहां हनुमान जी भी बैठे हैं। और महाराज जैसे पहुंचे शंकर जी और सती मैया, तो सती मैया किसकी बिटिया है पता है? पीएम की बेटी है। किसकी बेटी है? पीएम यानी प्रधानमंत्री की बेटी है। तो एक साड़ी 9 लाख की है, एक साड़ी 12 लाख की है, एक साड़ी 8 लाख की है। तो जो 12 लाख वाली थी वही पहन के गई, ऊंची हेल की सैंडल ऊपर। छोटी लड़की जब छोटी होती है तो उसके लिए बड़ी हील की सैंडल आते, दिखने में जयमाल में बड़ी दिखे। अच्छा, ये सब सिस्टम बढ़िया बन गए हैं। अध्यात्म जगत में ये सिस्टम बहुत अच्छा है। एक बार मैं प्रधान जी लिफाफा लेकर के गया, एक अपने मित्र हैं हमारे शुक्ला जी, तो उनके घर गया। तो पहले मैं उनके घर जा चुका था कई बार, हमारे मित्र हैं। तो उनकी बिटिया की शादी थी, तो उसका बिटिया का नाम घर में कल्लो कल्लो कहते थे। थोड़ा काली थी तो कल्लो कल्लो कहते थे उसको। एक कल्लो इधर आओ, एक कल्लो उधर आओ। अच्छा, वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में जिसका नाम इतना बड़ा होता है उसको, जैसे नाम हो संतोष तो संतोषवा है, नाम हो अशोक तो अशोकवा है।
नाम हो राजू तो रजुआ, मतलब उसको आगे बढ़ा ही देते हैं। तो नाम से कोई मतलब नहीं। जब मैं गया तो बोले बेटा कर लो, आओ नमस्ते करो, महाराज जी आए तो उसने नमस्ते किया। मैंने कहा और बेटा कर लो, ठीक हो? हाँ जी गुरु जी ठीक हो। तो पढ़ते हो बेटा? हाँ पढ़ते। तो उस समय गए थे हम जब 12th में थी, और उसने डॉक्टरी पास कर ली, बढ़िया इंजीनियर से शादी हुई। तो मैं शादी में लिफाफा देने के लिए गया हुआ था। तो हम गए तो भोजन प्रसादी हो गई, इधर उधर हम भोजन ज्यादा उधर करते थे, तो हम सीधा वहां पे नमस्ते करके हमने कहा बिटिया कहाँ है? अरे गुरु जी याद कर दिया आपने, आप तो 10-12 बार घर में आए हो, यही तो है बिटिया, ये नहीं कर लो। और मैंने देखा तो कल्लो गोर्रो होगी, कल्लो तो महाराज ऐश्वर्या राय बोलो शंकर भगवान की जय। अरे बाप रे बाप, कल्लो को देख के तो मैं हैरान परेशान। तो मैंने पूछा कि शुक्ला जी बिटिया गोरी कब से है? तो बोले गुरुजी सब केमिकल का कमाल है, ब्यूटी पार्लर एक है दुकान, उसके अंदर से काली काली जाती गोरी गोरी होके निकल आती, बोलो शंकर भगवान की। तो मैंने देखा तो उसको मैं पहचान नहीं पाया, इतनी सुंदर लग रही थी। फिर मैंने लिफाफा दिया, बिटिया अंकल नमस्ते। तो मेरे को समझ आवाज तो पता लग गई, ये तो कल्लो ही बोल रही है। तो मैंने उसको, अब उसका हस्बैंड बगल में बैठा है तो मैं आशीर्वाद देने गया, तो क्या बोलूं, कल्लो पल्लो नहीं बोला मैंने कहा तो गोरी हो गई। कहती गुरुजी सब आपका आशीर्वाद। तो ऐसे है संसार, सुंदर तो है पर सुंदर है नहीं। शरीर सुंदर नहीं है साहब, शरीर की जो बनावट है वो सुंदर भगवान ने बना दी, पर अंदर से अगर सुंदर हो जाए, अंतःकरण सुंदर हो जाए, मन का समुद्र सुंदर हो जाए, मन का जंगल सुंदर हो जाए, मन सुंदर हो जाए, सुंदरा इतना घना। इसीलिए सुंदर कांड में 9 बार सुंदर सुंदर की चर्चा की गई। कितनी बार? 9 बार। मानस के अंदर एक कांड है सुंदर कांड, जो जगह जगह पर होता है, उसमें 9 बार राम जी के सुंदर होने की चर्चा की गई। सुंदरा इतना घना, भूधर सुंदर, और सुंदर सुंदर की कई बार 9 बार व्याख्या की गई, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हो गया। तो हम सुंदर नहीं है पर सुंदर बनना चाहते हैं। जब तक हम शरीर से सुंदर रहेंगे तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं। हम मन के अंदर से सुंदर हो जाए, बेशक दिखावा सुंदर हो ना हो कोई बात। हमारे पास फटे कपड़े, हम फटे कपड़े में चले गए, हमारे पास फटी साड़ी पहन के चले गए, हमारे पास कुर्ता एक ही है उसको धुलकर पहन के चले गए। हमें उनको नहीं, उनको दिखाना है जिसको हमें पसंद करना है, जिसको हमें पसंद करना है। इसलिए मन के अंतःकरण को धुलने के लिए शंकर भगवान की जब विवाह हुआ तो सती से कहते, सती आज हम कथा सुनने चलेंगे। तो बिटिया किसकी? प्रधानमंत्री की। खाने में दक्ष, नहाने में दक्ष, हर चीज में सब चीज बढ़िया है, लेकिन साहब कथा नहीं सुनी कभी। बेटियों को कथा सुनानी चाहिए। बेटी बेशक प्रोफेसर हो, जज हो, बालिस्टर हो, डीएम हो, रोटी बनाना सिखाना चाहिए। बुरा नहीं मानना मेरी बात। बेशक नौकर 4 हो, पर अपने आप में एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। बेटियों में संस्कार देना ये हमारा परम कर्तव्य है, परम दायित्व है कि अपने आराध्य को। और सवेरे जब बेटी जाए तो मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूं, गॉड ब्लेस यू कहने की बजाय जय श्री सीताराम कहकर भेजें। बेटी राधे राधे, तुम्हारी राधा रानी सहायता करें, तुम्हें बाके बिहारी सहायता करें, वैष्णो देवी सहायता। बच्चे को बोलो कि मत्था टेक कर जाए, है सत्यनाम वाहेगुरु तो खालसा वाहेगुरु जी फतेह। उस परमात्मा का चिंतन करके जाए, उसके दर पर मस्तक टेक के जाए। जय रघुनाथ की जय, हनुमान, जिसको आप मानते हो, जिस सब भगवान एक ही है, परमात्मा एक है। सूरज जितनी रोशनी हमारे घर पर देता है उतनी ही रोशनी रियाजुद्दीन के घर पे भी देता है। सूरज कभी नहीं सोचता ये रियाजुद्दीन है, इनके घर पे कम कर दिया जाए, ये आनंद जी महाराज इनके घर पे, मोदी है इनके घर पे ज्यादा दे दी जाए, अंबानी के घर पे बहुत ना। सूरज एक जैसी रोशनी सबको देता, इसीलिए सूर्य भगवान कहे गए, राम भगवान कहे गए। राम ने सबको एक रूप में देखा, इसलिए आदर्श बन गए।
राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। आलसी ना दिया पल में, आलसी ना दिया पल में दीवाना हो तो ऐसा हो। सीना दिया पल में दीवाना हो तो ऐसा हो। राम सरकार की जय हो। मुझे जिस अखिलेश्वर ज्ञानी पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी जानी मुझे जिस अखिलेश्वर ज्ञानी पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। जैसे पहुंचे पार्वती मैया और शंकर जी, अगस्त जी उठकर खड़े हो गए। ये जगत के मालिक हैं, सकल संसार को रचाने वाले, ये अखिलेश्वर हैं। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा महाराज आइए बैठिए। बिठाया, बात अर्घ आचमन से पूजा की, बिठा करके पूजन किया, माला डाली, चरणों में बैठ गए। प्रभु कहिए आदेश, आदेश नहीं निवेदन। राम कथा सुनने आया। बोलो जय सिया राम। महाराज बिठा दिया और पूजन किया। कौन सी कथा सुननी? बोले राम कथा। तो पहले गद्दी पर बिठाया क्योंकि अखिलेश्वर है जगत के मालिक। लेकिन सती देवी को बड़ा अच्छा लगा, गद्दा लगा हुआ था, पिल्लो दोनों तरफ थे, जैसे हम बैठे हैं ना, तो ऐसे बढ़िया गद्दा लगा हुआ, तो बैठ गई। अब वो साड़ी पल्लू स्टाइल से बैठी, प्रधानमंत्री बेटी है, 12 लाख की साड़ी है, वो कहीं इधर उधर क्रिच बिगड़ गया तो गड़बड़ हो गया। अब बैठ गई, किसी तरह से बैठी तखत के ऊपर, बड़ा अच्छा लगा। खैर बढ़िया गद्दा लगा हुआ तो बैठ गई। लेकिन बुरा तो तब लगा जब शंकर जी ने कहा मैं निवेदन करने आया हूं, आदेश नहीं सरकार, निवेदन। बोले निवेदन क्या? बोले राम कथा सुनाइए। तो बोले फिर नीचे बैठ जाइए। और जब दरी पर बैठना सती ने सुना तो अब मैं कुछ कह तो नहीं सकता हूँ, रामायण के पढ़ने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, रामायण हर किसी के मुंह पर है। मुझे भी रामायण पूरी याद है ठाकुर जी की कृपा से, कहीं न कहीं तो उसमें क्या है। और मैं तो वैसे ही बिना डायरी पेन के हूँ, जैसे चलता रहता हूँ, ये कृपा आप लोगों की। तो राम कथा
जैसे कहा उसके बाद कहा बैठ जाओ दरी पर। अब दरी पर बैठने के लिए जैसे कहा तो सती का पहले तो आदमी लोगों का चेहरा जो होता है बबलू भैया थोड़ा कम उतरता है, और अगर पत्नी का चेहरा उतरे तो बोलो जय सिया राम। आप लोगों ने नहीं देखा, हम तो प्रैक्टिकल बता सकते हैं। पति नाराज होगा तो जानते हो क्या ज्यादा ज्यादा कहेगा, दिमाग खा लेती पता नहीं क्या। पति इतने ही बोल सकता प्रधान जी, लेकिन पत्नी पहले 4 बार तो सब ऐसे करके ऐसा मतलब इतना बढ़िया उस समय। अगर कैमरा चल रहा हो तो फिर क्या कहना। अच्छा, और कहीं आंख में अच्छा आंसू इतनी जल्दी आते हैं। मैंने आज तक इनसे कुछ फरमाइश नहीं की। एक बात नहीं बात महाराज जी मैं इनको समझाती रहती हूँ, कथा भी सुनते इनके ऊपर से कथा भी असर नहीं करती। अरे इतनी जल्दी रोने लग जाएंगे पता नहीं लगता। सती देवी को बहुत बुरा लगा। यहाँ सब रामायण के सुनने वाले लोग बैठे जहां तक मेरी आवाज जाती है। सती देवी को बुरा क्यों लगा कि पहले तो इसने कुर्सी पर बिठाया, तखत पे बिठाया, बढ़िया गद्दा दिया, माला डाली, टीका लगाया, और फिर कह रहा नीचे बैठ। लेकिन व्यास रूपाय विष्णु रूपाय, व्यास जो है व्यास विष्णु, व्यास जो है वो विष्णु का स्वरूप माना जाता है। प्रश्न करने वाला सदा नीचे बैठता है, उत्तर देने वाला सदा ऊपर बैठता, कथा सुनाने वाला ऊपर बैठता है। गद्दी लगाई जाती है, वो सिद्ध हो जाती है। उस गद्दी से अगर वो तुम्हें फूल भी दे देगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। क्यों? गद्दी सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है। ये 9 दिन में इस आसन की शुद्धि हो जाएगी। और मैं अपनी बात में नहीं कर रहा हूं, रसिया जी मौजूद है यहाँ पर। सन 1998 में मेरी कथा गोपालपुर में हुई, भैया द्विवेदी जी जानते हैं, इकौना में। और वहां एक अकेला नाम के प्रकाश, वो क्या नाम था उनका, जो राम सागर अकेला प्रधान जी, फटी पैंट, फटा शर्ट, जूता भी वैसे रहा होगा नॉर्मल, माला लाके डाल दिया। और उनके लोगों ने बताया कि अब की ये इनको आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, इलेक्शन लड़ रहे। तो हमने सोचा प्रधानी और धानी लड़ रहे होंगे, तो हमने उसी हिसाब से सोचा कि जैसे कपड़ा देखा वैसे उस हिसाब से। इसीलिए कहते हैं कि एक शायर ने लिखा है प्रधान जी कि खत का मजमून समझ लेते हैं लिफाफे को देखकर। जैसे हल्दी लगी हो तो जान लो शादी है मौसी के यहाँ, तैयारी बना लो, सूट सिलाओ, साड़ी ले आओ। अच्छा, पति बेचारे को कहीं कल्याण नहीं। किसी के यहाँ शादी पड़ जाए तो पति लो पैसा दो, साड़ी लेके आओ, सूट लेके आओ। उनके यहाँ पापा मैं भी नहीं जाऊंगी, ऐसे लांगा चुन्नी चाहिए मुझको, बोलो जैसे बिटिया बेटा के मेरे कोट पैंट चाहिए। पापा फिर फंस गए बेचारे, शादी मौसी के यहाँ फंसे पापा, घर में कोई प्रोग्राम हो तो पापा, बाहर हो तो पापा। इसलिए पापा बनना सरल नहीं, पिता बनना सरल। और शंकर जी कौन है? जगत के पिता हैं साहब, जगत के मालिक हैं, जगत के ईश्वर हैं। सती ने 4-5 बार तो मुंह झटका। कथा नहीं सुनोगी तेरी, क्या बोली? और यही गलती कर गई सती, कथा नहीं सुनोगी। अच्छा, नहीं सुनोगे तो किसका घाटा होगा? हमारा। आपने अपने जीवन में अगर भगवान के नाम को नहीं सुना तो चाहे दुनिया में कहीं घूम लो, चाहे पति के साथ घूम लो, पति पत्नी के साथ घूम ले, बेटे के साथ घूम लो, पूरी चांदनी चौक घूम लो, पूरी विदेश घूम लो, लेकिन जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा। और तुमको सारा हाजिरी और सारा ब्यौरा आय दे सब मेरे रघुनाथ जी को देना पड़ेगा। वही खाता जो जन्मों की दिखाई तो बहुत रोए, तेरी पूरी
स्टोरी सुनाई तो बहुत रोए। याद करो साहब, जब वहां जाओगे तब कैसे भगवान के जाओ। चोरी करके प्रभु से अरे छिपाओगे किस तरह, और पूछेंगे राम जी तो बताओगे किस तरह। राम जी पूछेंगे तो क्या बताओगे। अच्छा एक बात बताओ, वहां ना बेटा रहेगा, ना बाप रहेगा, ना पति रहेगा, केवल हम खड़े रहेंगे। पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा नाम तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो कहोगे कि नहीं भगवान अच्छा लगता है। तुमको मैंने आंख दी थी, कितने पैसे लिए थे। मैंने तुमको नाक दी थी, कितने पैसे लिए थे। तुमको सुंदरता दी थी, कितने पैसे लिए। तुमको हाथ दी थी, 10 उंगलियां दी थी, मैं चाहता तो ऐसे बना देता। अच्छा ऐसे बना देता तो क्या करते। कितने पैसे दिए हैं आपने, पैर दिए हैं 2 सुंदर, सुंदर हाथ दिया, सुंदर पुत्र दिया, पति दिया, घर दिया, परिवार दिया, संसार दिया, अब और क्या चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि 10 नियामत मैंने तुमको दी है, 11वीं नहीं देता हूं तो क्या करोगे। नानक देव जी कह रहे। और एक बार नानक जी बोल पड़े, हाँ, राम गए रावण गए, जाको बहु परिवार। क्या बात है। 100 लाख फूट 1.25 लाख नाती, ताके घर। रावण घर दिया न बाती। अच्छा एक बात बताओ, लिखा गुरु ग्रंथ साहब में कि राम गए रावण गए। अच्छा पहले राम गए कि रावण। पहले तो रावण गया है ना, है? तो गुरु नानक देव जी ने क्यों लिख दिया, पता क्यों लिखा। पहले राम ही जाते हैं, पहले राम ही जाते हैं, क्योंकि राम ही बोलते हैं घट घट में, और वही राम जो उसमें बैठे हैं, कौन। मेरे मन में बसे रहना, मेरे तन में बसे रहना, ये मन के अंदर भगवान बसते हैं, वही राम जाते हैं। बोले राम गए रावण गए, जाको बहु परिवार। ये राम भी चले जाते साहब, इसमें से राम निकल गए, कौन सा। बहुत प्यारी की जिंदगी है। मुझे वो भजन नहीं याद है, रसिया जी को याद हो तो 2 लाइन सुना दे। का तोता हो, कौन सा गाना आया है, जैया तोता हो। भोजपुरी में एक बहुत बढ़िया गीत आया है। तो इसमें मैं तो ये कहूंगा कि इसमें जो ये राम है वो निकल जाएंगे तो शरीर शांत हो जाता है। तुम्हारा परमात्मा का चिंतन ही सर्वोपरि है। इसलिए बुरा लगा सती को, बुरा नहीं लगना चाहिए था। एक चीज जो बुरी लगी, कथावाचक को हल्के में ले लिया। बोलो जय सिया राम। कथावाचक आपको राम राम करे, हाथ जोड़े, तो उसको कभी हल्के में मत लेना कि ये तो पंडित जी हमारे राम राम, इनको क्या आता जाता होगा। याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसिद्ध कथावाचक, उनको सती ने, शंकर जी ने हल्के में नहीं लिया। शंकर जी महिमा को जानते हैं, इस सती देवी ने हल्के में ले लिया। अरे नहीं सुनूंगी इसकी कथा, नहीं सुनूंगी कथा, और सच में नहीं सुना। गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या, राम कथा मुन बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुन बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख पानी। सुनी महेश परम सुख पानी। सुनिएगा चौपाई को, सुनी महेश। अगर सती सुनती तो लिख देते सती महेश परम सुख पानी।
क्यों नहीं सुख मिला? रामायण सुर की छाया, रामायण सुर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर की छाया, रामायण सुर की छाया। ये राम कथा रामायण कोई ग्रंथ नहीं साहब, भगवान के शब्दा अवतार की कथा है। इसमें भगवान के शब्दा अवतार को कहा गया, भगवान के वाक्यों को कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ऐसी सुंदर कथा है, दिव्य कथा सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन सती मन में अत भई गलानी। सती जी के मन में इतना दुख हुआ, पश्चाताप हुआ कि मैंने इसकी कथा बढ़िया हुआ नहीं सुनी, नहीं तो कथा सुनाता 9 दिन। क्या क्या याद रहा? खाना, नहाना, घूमना, लेकिन कथा में समय नहीं दिया। पूरे 9 दिन रही, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं पहले जब गई तो गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। क्या? संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, पूजे दिस अखिलेश्वर जानी, पूजे पुरुषी अखिलेश्वर जानी। और जब गई तो लिखा संग सती। कौन जा रहा है? बोले सती मैया। गोस्वामी जी का प्रणाम। प्रणाम माँ, कथा सुनने जा रही, प्रणाम भैया। संग सती कौन है ये? बोले जगत की माता है, जग जनन, ये जगदम्बा है, जगत की माँ है। जग जनन भवानी, यही दुर्गा है, अम्बा है, काली है, यही वैष्णो देवी है, यही पराम्बा है। अच्छा, गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, पूजे ऋष अखिलेश्वर जाए, प्रणाम कर लिया। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तब बहुत दिन भगवान रहे। चल करके पूछा, महाराज इजाजत दीजिए। गिरनाथ बहुत दिन तक वहां रहे और उसके पश्चात ऋषि से पूछा, दक्षिणा बताइए महाराज। कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है ना, तो दक्षिणा में पंडित जी, दक्षिणा में क्या दिया सुनिए। दक्षिणा में क्या दिया? बोले मुझे भक्ति दीजिए। कथावाचक है पर भक्ति नहीं। देखिए कितनी बढ़िया मांग है, मुझे भक्ति दीजिए। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई, कहीं शंभो अधिकारी अधिकारी जान करके भगवान ने अगस्त जी को अचल भक्ति का अनुराग दिया। भोलेनाथ बाबा ने ऋष पूछी हर भगत सुहाई, सरकार मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति किस प्रकार से होती? पूरी भक्ति सुनाई और कहीं संभ अधिकारी पाई और उनको भक्ति दे करके भगवान विदा लेते हैं। और जब विदा लिए तो कैसे लिखा?
मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। भवन संग दक्ष कुमारी। भवन संग दक्ष कुमारी। अयोध्या में दशरथ का लाला मिलेगा। अयोध्या में दशरथ का लाला मिलेगा। श्री राम बोलो सहारा मिलेगा। श्री राम बोलो सहारा मिलेगा। अयोध्या में दशरथ का लाला मिलेगा। अयोध्या में दशरथ का लाला मिलेगा। श्री राम बोलो सहारा मिलेगा। श्री राम बोलो सहारा मिलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। साल से हाथ बाहर निकाल लो। साल से हाथ बाहर निकाल ऐसे। हाँ जो ताली ना बजाए उसको अपने अपने पड़ोसी के समय। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 खड़े हो जाओ सब लोग। सब लोग खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े हो। रुको। वो तो करे बस। बबलू भैया। हाँ खड़े हो जाए सब लोग। आगे वाले मंत्री जी सब लोग खड़े हो जाए और हाजिरी लगाएंगे क्या? हारमोनियम हाजिरी। अच्छा हाजिरी लगाएंगे ना सब लोग। अच्छा किसको किसको रामलला के आने की खुशी है बताओ। हाथ उठाओ। सबको खुशी है ना? पैर सो गए। हाँ, चलिए तो सबने हाजिरी लगानी कैसे? खुशी में क्या करते हैं? नाचते और गाते हैं क्या? अरे मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। मेरे जैसा नहीं राम का दीवाना। हमारे घर राम आए हैं। 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 खुशियों का रहा न ठिकाना। ओ मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर राम आए हैं। हमारे घर राम आए हैं। आए हैं। हमारे घर राम आए हैं। हमारे घर राम आए हैं। जय हो। जय हो, जय सिया राम।
जो दया हुई राम की, भाग मेरे जागे जो दया हुई राम की, पूरी हुई कामना मेरे मन के काम की, पूरी हुई कामना आज मेरे राम की, पूरी हुई कामना आज मेरे राम की। पूरी हुई कामना आज मेरे राम की। तो चाहूँ ये सबको बताना, मैं तो चाहूँ ये सबको बताना,